बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जेल में ये बात की, वो बात की, ये चीजें सामने आई नहीं। जो इमरान खान साहब की सलमान सफदर साहब से बात हुई उन्होंने बताई नहीं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक उन्होंने किसी से इसके बारे में ज्यादा तस्करा नहीं किया। ऑफ द रिकॉर्ड अगर उन्होंने किसी को ये बात बताई है तो उन्होंने उसमें ये ताकीद भी की है कि ये बात आपने पब्लिक नहीं करनी। हाँ, एक चीज है कि इमरान खान साहब हाई स्पिरिट में है, जैसा कि इमरान खान साहब हमेशा रहते हैं। वो बड़े हौसले के अंदर हैं और उसी तरह हिम्मत के साथ खड़े हैं, वैसे ही डट कर खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे। बस इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तहफुजात मौजूद हैं, उनके इलाज के हवाले से तहफुजात मौजूद हैं और जो तफसीलात हैं वो आज सामने आ जाएंगी किसी भी वक्त। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप थोड़ी देर के बाद सुन रहे होंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा। वहां पे सलमान सफदर साहब वो बड़े मोहतात इंसान है, बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, बड़े अच्छे इंसान है। इमरान खान साहब ने बिला वजह उन्हें नहीं चुना अपने केसेस के लिए। पूरे पाकिस्तान में से जिन मुकला को उन्होंने चुना उनमें से एक सलमान सफदर साहब है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आदमी नहीं है। ये एक प्रोफेशनल वकील के तौर पे केसेस लड़ते हैं और इन्होंने बड़े शानदार अंदाज में केसेस लड़े हैं। इमरान खान साहब के बहुत सारे मुकदमात इन्होंने जीते हैं और इनका दावा है कि अगर मुकदमात सुन लिए जाएं, अदालतों के अंदर मामलात लगे ओपन कोर्ट्स के अंदर, तो ये बाकी मुकदमात को भी उड़ा के रख देंगे। बहरहाल सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई, प्रोफेशनल वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही रिपोर्ट देंगे और उसके बाद फिर सूरत मजीद सामने आएगी कि इमरान खान साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा। क्योंकि 2-3 घंटे की ये मुलाकात थी, नहीं कुछ टाइम लग जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाइयों में और बाकी फिर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात। अब ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान साहब के सेल तक उन्हें रसाई नहीं दी गई। जो सोर्सेज कुछ चीजें क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात जरूर हुई है लेकिन सेल तक रसाई नहीं दी गई और जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को दिए हैं शायद वो सारा कुछ वहां पे नहीं हुआ जो वो उम्मीद करके गए थे। बहरहाल अभी पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले जो मीडिया के लोग हैं या कोई दानिश्वर बने हुए हैं या कोई इस किस्म के जो लोग हैं वो अब एक अलग तरह का बयानिया चलाना शुरू हो गया। उन्हें डर लगना शुरू हो गया। उन्होंने नवाज शरीफ को एक्चुअली डील किया हुआ, नवाज शरीफ को उन्होंने देखा हुआ है तो उन्हें लगना शुरू हो गया कि शायद यहां पे भी कोई डील होना शुरू हो गई है क्योंकि वो बेचारे बार बार के डसे हुए हैं। तो अब वो खबरें चला रहे हैं जनाब ये तो कोई डील बनना शुरू हो गई है। कोई बयानिया इस तरह का बना रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को निकालकर बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा या कोई अस्पताल में शिफ्टिंग की बातचीत हो रही है या कोई इमरान खान साहब को मुल्क से निकालकर बाहर कहते हैं जी भिजवा देंगे। वो इस किस्म की बातें वो अब फैला रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी के किसी आदमी ने ऐसी कोई बात नहीं की। और देखें अगर इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ये सोचते हैं कि इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए तो ये तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट हार गई, इमरान खान जीत गया। मामला ये है कि इमरान खान साहब तो जाली मुकदमात में जेल के अंदर है, तो सारी दुनिया को पता है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है। नवाज शरीफ के बारे में और जरदारी के बारे में आज तक दुनिया के किसी आलमी इदारे ने यह बात नहीं की कि ये मुकदमा जाली है। इमरान खान के बारे में तो आलमी सतह पर कहा गया कि मुकदमा जाली है, झूठे फ्रॉड करके आपने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है और 300 मुकदमा बना दिए इन दोनों के ऊपर। नवाज शरीफ और जरदारी में तो एक मुकदमा बनता था, काफी होता था क्योंकि सही मुकदमा हो तो एक ही बात होता है और अगर सही ना हो तो 300 भी कम पड़ जाते हैं जैसे इमरान खान के मामले में हुआ। अब देखें ये तो फिर इमरान खान के बयानिए की जीत हो गई। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट झुक गई और एस्टेब्लिशमेंट एक कंप्रोमाइज करने पे आ गई इमरान खान के साथ तो ये तो इमरान खान की बहुत बड़ी जीत हो गई क्योंकि डीजी ISPR ने ये कहा था और आर्मी चीफ ये बात ऑफ द रिकॉर्ड कहते रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में कहते रहे हैं। मेरे बारे में भी उन्होंने कहा कि नाक रगड़वाऊंगा, माफी मंगवाऊंगा, ये सारा कुछ तो उनकी ख्वाहिश है। और डीजी ISPR ये पब्लिक में कहते रहे हैं कि सिद्ध के दिल से माफी मांगे बगैर कुछ फायदा नहीं है। और ये बातें जो है वो हुकूमत भी कहती रही है। ये सारे टाउट सहाफी भी दिन रात यही कहते रहे हैं कि इमरान खान को माफी मांगनी पड़ेगी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है या अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है उनकी आंख में खराबी की वजह से, तो माफी की तरह फिर मंगवा ली, माफी हो गया शौक पूरा। यानी या तो फिर आप इमरान खान से माफी मंगवाए ना, जीत तो फिर आपकी इस बात में है और इमरान खान को आप शिकस्त तो वहां देंगे जब आपने माफी का मुतालबा किया। जनाब हमने माफी मंगवानी है 9 मई पे, तो या तो इमरान खान साहब से माफी मंगवाए, लगा लिया आपने अपना पूरा जोर, मंगवा लिया आपने इमरान खान साहब से माफी। अब माफी मंगवाने के बाद आप क्या ये सारा कुछ करने वाले हैं? तो ये बयानिया बिकना नहीं है। वजह यह है कि इस बयानिया का कोई सर पैर नहीं है और डर में ये लग रहा है कि इमरान खान कहीं बाहर आ गया या आलमी दबाव अगर बढ़ता चला गया और इमरान खान को इंसाफ देना पड़ गया तो फिर हमारी सियासत कहां जाएगी। फिलहाल सत्ते खैरा है इनको, मामला इनका एक फंसा हुआ है। ये अक़वाम मुत्तहिदा आ गया था, अभी UN वाले आ गए तो प्रेशर इनके ऊपर पड़ गया, उसकी वजह से थोड़ा मुलाकात वगैरह इन्होंने करवाई है। फिर इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम है, ये जानते हैं कि इतना बड़ा लीडर है, अगर कोई इशू हो गया तो कल को हमारे लिए सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। वो उनकी बहन बिला वजह नहीं कहती कि आंख किसी की भी नहीं बचेगी। वो जब खुदा ना खास्ता कभी कोई कौम ने फैसला ले लिया ना तो ये अपनी आंखें बचाते फिरेंगे, इन्हें नजर ही कुछ नहीं आना उस वक्त। और एक चीज और है ना, देखिए UN का प्रेशर है, उसके अलावा एक GSP+ स्टेटस है पाकिस्तान के पास, वो रिव्यू का मामला उसका चल रहा है आजकल। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पे एक रिव्यू का मामला चल रहा है और यूरोपीय यूनियन बड़े हसास हैं इंसानी हकूक के मामलात को लेकर और जो कुछ इमरान खान के साथ और उनकी फैमिली के साथ हो रहा है वो इसके ऊपर भी नजर उनकी है। तो यहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बढ़ जाता है
और उस प्रेशर को टैकल करने के लिए थोड़ा सा वो लीनियंट हो जाते हैं, थोड़ा पीछे हट जाते हैं 4 कदम। लेकिन इमरान खान के साथ इस वक्त किसी किस्म की डील मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब को सूट करती है। और आसिम मुनीर साहब इतने, मुझे वो उनकी ऐसी जरूरत लगती भी नहीं है कि वो इमरान खान साहब को इंसाफ देने की कोई जरूरत करेंगे कि इमरान खान को इंसाफ दे देता हूं, इमरान खान बाहर आ जाए अदलिया से इंसाफ लेकर। इसके लिए बड़ी जरूरत और बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत चाहिए। अब आसिम मुनीर साहब ने तो खुद इस्तिस्ना ले लिया, तो वहीं से मुझे आइडिया हो गया था कि वो कितने बहादुर हैं। इस्तिस्ना लेने वाला आदमी को बहादुर तो नहीं होता ना, वो तो कानून को फेस करता है बहादुर आदमी। पाकिस्तान की तारीख का पहला आर्मी चीफ है जिसने इस्तिस्ना ही ले लिया कि जनाब मुझे कोई मेरी रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कहे, मैं घर चला जाऊं फिर भी मुझे कोई कुछ ना कहे। तो यहां से उनकी बहादुरी का आइडिया हो गया। ये इमरान खान को ऐसे नहीं, हाँ इमरान खान साहब ने ये जरूर कहा है कि पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने मेरे से बात करनी है तो वो आकर बात कर सकता है। ये ऑफर बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब की मौजूद है। अभी तो देखें साइफर वाला मुकदमा खोला जा रहा है, यास्मीन राशिद इतनी बीमार है, उन्हें क्या उनके साथ सख्ती की जा रही है। इमरान खान साहब की एहलिया जेल के अंदर कैद है, उनके साथ सख्ती की जा रही है। तो ये जो लोग डीलों मिलों की खबरें बना रहे हैं ये ऐसे नहीं होता। मामला ये है कि इमरान खान साहब को दूसरा इंजेक्शन लगने का टाइम करीब आ गया। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, मरियम रियाज भट्टू साहिबा हैं बुशरा बीबी की बहन, क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से खुल चुकी है पिछले हफ्ते से, और उनसे फिर उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है। उन्होंने अपनी फैमिली को जो बताया वो मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने बताया, जो बुशरा बीबी की बहन है, कि इमरान खान साहब की आंख का जो प्रॉब्लम है वो 10% के करीब रिजॉल्व हुआ है। यानी 10% भी बेहतरी नहीं आई। जो जुमला एग्जैक्टली है वो ये है, इंजेक्शन लगने के बावजूद। अब आप एक बात और ध्यान में रखें कि इसका इंजेक्शन 4 हफ्ते के बाद लगता है। तो पहला इंजेक्शन हफ्ते का टाइम था, जुम्मे हफ्ते की दरमियानी रात थी, तब लग गया था जनवरी में। तो अब ये बिल्कुल टाइम सर पे आया हुआ है। अगले 1 हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में ये इंजेक्शन दोबारा लगना है। अगले 8 से 10 दिन के बीच में ये इंजेक्शन 20 तारीख के आसपास दोबारा लगना है इमरान खान साहब को। अब ये दोबारा इंजेक्शन लगाना है तो हर दफा तो आप इमरान खान को छुपा छुपा के नहीं ला सकते। नादरीन, ज़िमनी इंतखाबात नताइज आ गए, और नताइज किस तरह के आए। एक तो जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया था वहां पे तो टर्नआउट ही नहीं था। पता नहीं किस तरह थोड़े बहुत वोट इन्होंने इकट्ठे किए, मस्जिदों में ऐलान कराते रहे, तो बहुत ही कम टर्नआउट था। वैसे भी ज़िमनी इंतखाबात में कोई ज्यादा टर्नआउट होता नहीं है, ज्यादा लोग उसमें दिलचस्पी लेते नहीं है। और इस तरह के ज़िमनी इंतखाबात जिसमें एक मकबूल पॉलिटिकल पार्टी जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है वो ये कहे जी हम इसमें नहीं आ रहे, तो वहां पे तो फिर बिल्कुल ही वोटर नहीं निकलता। पीएमएलएन की जो सियासी हकीकत है ये पंजाब में थी तो सही, अच्छी तगड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी पंजाब की, लेकिन काफी कमजोर हो गई। एक दौर में ये पंजाब की पहले नंबर की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज ये पंजाब की दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है। और पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई। आप जब भी कभी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, ये मैं नहीं, इमरान खान साहब के बदतरीन दुश्मन, हत्ता के जो पीएमएलएन के अपने लोग हैं जिनसे आप न्यूट्रली बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, वो भी मानते हैं कि जब भी कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, आजकल के दौर में तो तहरीक इंसाफ पहले नंबर की जमात बनेगी, दूसरे नंबर पे जो है वो पीएमएलएन की जमात है। पीपल्स पार्टी आज भी तीसरे नंबर पे नहीं है, आज भी तीसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक का वोटर मौजूद है पंजाब में, सवाए जनूबी पंजाब की चंद सीटों को छोड़कर। इसके अलावा तहरीक लब्बैक जो है वो तीसरे नंबर की जमात है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पंजाब में, जबकि जमात इस्लामी और फजल रहमान साहब की पार्टी कहीं भी नहीं है। अब ये जो इंतखाबात हुए इसमें 2 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकाबला किया। एक लाहौर में मियां अजहर साहब की वफात के बाद इलेक्शन उनके बेटे को लड़ना चाहिए था, लेकिन वो एक और उम्मीदवार को खड़ा किया गया और उसको बहुत सपोर्ट भी किया हमाद अजहर साहब ने। लेकिन वहां पे जिस किस्म का इलेक्शन था पूरे पाकिस्तान ने देखा मीडिया के जरिए से, और पाकिस्तान के सारे मीडिया ने वहां से रिपोर्ट किया, स्पेशली डिजिटल मीडिया ने। उन्होंने बताया कि बेड़े गर्क हो गया पूरे इलेक्शन का, ना इन्होंने किसी को कंपेन करने दी, ना कोई काम करने दिया। पुलिस ने, पीएमएलएन ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर यह इलेक्शन लड़ा, और खाली कैंप थे पीएमएलएन के, और टर्नआउट भी बहुत थोड़ा था। लेकिन इसके बावजूद पीएमएलएन ने ये सीट जीती, और जीती जिस तरीके से वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब हमाद अजहर साहब ने तो इल्जामात का एक ढेर लगा दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वोट पड़े हैं अब पीटीआई को। वैसे मैं बताऊं कि आवाम ने दिलचस्पी नहीं ली इलेक्शन में, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के ऊपर गहमा गहमी थी। यहां बहुत सारी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जहां लोग पीछे पीछे फिर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के कि यार हमें फॉर्म 45 तो हमें दे जाएं। तो यहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 45 ही नहीं दिए, और जिनको दिए उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन ने बदल दिए। इस दफा एक नया फॉर्मूला किया गया। एक तो जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी वहां पे भी पीएमएलएन जो है वो बड़ी मेहनत कर करके उन्होंने सीटें निकाली, और ज्यादातर सीटें जो है वो उन लीडर्स जो पीएमएलएन के लीडर्स हैं उनके भाइयों की, रिश्तेदारों की, बच्चों की, उनकी सीटें हैं।
जैसे राणा सनाउल्लाह ने, तलाल चौधरी ने, बाकी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने करीबी रिश्तेदारों को खड़ा किया और उनको इलेक्शन जितवाया, फिर बाद में ये जश्न भी मनाते रहे। हालांकि इनके मुकाबले में कोई नहीं था। पीएमएलएन की हालत तो ये होगी, बेचारे अकेले भी इलेक्शन लड़ते हैं तो डरते रहते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल ही ना आ जाए। पुलिस को इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके उन हलकों में इन्होंने इलेक्शन जीते जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। 2 जगह तहरीक इंसाफ ने मुकाबला किया। लाहौर का मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सबूत सामने आ चुके हैं अब तक और बार बार आ रहे हैं, लेकिन हरीपुर में तो कमाल ही हो गया। हरीपुर में जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वहां खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन इसके बावजूद वहां पे पीएमएलएन को ये सीट जितवा दी गई। हमने देखा खंदकें खोद दी, हमने देखा कि जो आरओ का दफ्तर है उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लगभग 95% फॉर्म 45 हासिल किए उमर अयूब की एहलिया के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, यानी 95% हासिल किए। और इनके मुताबिक जो उमर अयूब ने स्टेटमेंट जारी किया और जो हसनैन रफीक साहब रिपोर्ट कर रहे थे, नया पाकिस्तान वाले और दीगर मीडिया भी वहां से रिपोर्ट कर रहा था, हत्ता कि बहुत देर तक जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स, वो भी यही बताते रहे कि 25,000 की लीड से उमर अयूब की एहलिया आगे चल रही थी, जबकि जो पीएमएलएन का उम्मीदवार था बाबर वो पीछे चल रहा था। ये हर तरफ रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से ये जो बर्तरी है ये तब्दील हो गई और पीएमएलएन का कैंडिडेट जो है वो मुकाबला जीत गया। अब ये बहुत सारे सबूत हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ये एक और सबूत देखिए, ये ढेर लगा हुआ है, दर्जनों के करीब है। यानी ये एक फॉर्म 45 है हतार पोलिंग स्टेशन का। अब इसमें अगर आप देखें कि उमर अयूब के जो शहनाज उमर अयूब जो उनकी एहलियां हैं उनके 453 वोट हैं और इसके बदले में बाबर नवाज के 132 वोट हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि कुछ 325 वोटों का फर्क है, इतने ज्यादा वोट उन्होंने लिए हैं। लेकिन जब आप जाते हैं और देखते हैं जाके ये इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट, अब ये फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है, लेकिन जब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाके फॉर्म 45 देखते हैं तो वहां पे बिल्कुल उल्टा रिजल्ट है और उस रिजल्ट में पीएमएलएन के कैंडिडेट को आगे ले गए। तो इस तरह से 2 नंबरी करके पीएमएलएन को ये सीट दिलवाई गई है। हैरतअंगेज तौर पे बहुत सारे कारकुन इकट्ठे तो हो गए थे और वो आरओ दफ्तर को घेर रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि वहां से उमर अयूब और बाकी लोग निकल गए। उमर अयूब ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। ये अपोजिशन लीडर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली में, फिर इन्हें 9 मई के केस में नाअहल किया गया, तो अब इनकी सीट के ऊपर ये इलेक्शन हो रहा था। तो उमर अयूब साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे एफसी भी है, दीगर फोर्सेस भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठी की गई है, तो ये इलेक्शन हमसे जबरदस्ती छीना गया है, हम इस रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेंगे। और इस रिजल्ट में 25,000 की लीड से जीत रही थी उमर अयूब की एहलिया, जबकि बाद में पीएमएलएन के उम्मीदवार को जितवा दिया गया। जो लाहौर वाली सीट है वहां पे पूरे लाहौर से और आसपास से कारकुन इकट्ठे करके एकदम रोला डाल दिया गया शाम के वक्त, जनाब हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और फिर उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट भी जारी कर दिया। इस दफा ना इलेक्शन कमीशन ने एक नई कार्रवाई डाली और एक नए तरीके से काम किया। यानी एस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियों से सीखती है ना, वो ये देखते हैं कि माजी में उन्हें मार पड़ी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले गेम में और बहुत बदनामी हुई पूरी दुनिया में। अब उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने कहा जी कि फॉर्म 45 पे कांटे लगाने की बजाय ना एक नया काम करते हैं, यहां बड़ी लान तान होती है। उन्होंने किया ये कि फॉर्म 45 तो जारी कर दिए, जहां जहां पे लोगों ने ज्यादा दबाव डाला उनको दे दिए, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का अपना सिस्टम है उसके अंदर दूसरा फॉर्म 45 डाल दिया और वहां पे दावा कर दिया ये ठीक है, अब आप अपना असली फॉर्म 45 लेकर घूमते रहिए, कभी आप ट्रिब्यूनल में जाएं, कभी आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आपकी बात ही कोई नहीं मानेगा। और ये उम्मीदवार जो जीत गया पीएमएलएन का, ये तो असासा है एस्टेब्लिशमेंट का, तो ये अपना टाइम पूरा करेगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक नया तरीका वारदात ढूंढा और इतनी देर में जब तक इंसाफ होना है तब तक तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। पाकिस्तान में इंसाफ तो होता कोई नहीं। अब खैबर